नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित खरे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। टेस्टों की इस श्रृंखला में आज हम लोग हिंदी के अंतर्गत करने वाले हैं समास का टेस्ट। समास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर टेस्ट को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है, गुरुदेव शब्द में समास है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास और चौथा ऑप्शन है कर्मधारय समास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास। अगर हम गुरुदेव शब्द का विग्रह करें तो गुरुदेव शब्द का विग्रह होगा गुरु रूपी देव, अर्थात यहाँ पर विशेषण विशेष का संबंध है, तो विशेषण विशेष का संबंध होने के कारण यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। जब दो पदों के बीच में यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष संबंध होता है या उपमान उपमेय का संबंध होता है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पर विशेषण विशेष संबंध होने की वजह से कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 12 सिंगा शब्द में समास है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास और चौथा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास। अगर हम 12 सिंगा शब्द का विग्रह करें तो इसका विग्रह होगा 12 सींगों वाला, अर्थात कोई विशेष जानवर, यानी कि यहाँ पर एक विशेष जानवर की ओर इशारा हो रहा है। और जब किसी अन्य की तरफ इशारा होता है, किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा होता है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। वहीं अगर हम इसका विग्रह दूसरी तरह से करें, 12 सिंघा यानी कि 12 सींगों का समूह है, अगर हम इस तरह से इसका विग्रह करें तो यहाँ पर द्विगु समास भी होगा। लेकिन यहाँ पर द्विगु समास ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर हम इसका विग्रह बहुव्रीहि समास की तरह करेंगे और इसमें बहुव्रीहि समास मानेंगे। देखिए, हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा समास होते हैं। तो जब ऐसे कोई शब्द आपके सामने आए तो आपको बड़े समझ के ऑप्शन को अच्छी तरीके से पढ़ के फिर उसका उत्तर आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है गगनचुंबी, दूसरा ऑप्शन है पाठशाला, तीसरा ऑप्शन है श्वेतपत्र और चौथा ऑप्शन है नील राजकुमार। चौथा ऑप्शन है राजकुमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेतपत्र। श्वेतपत्र में कर्मधारय समास है। अगर हम इसका विग्रह करें तो इसका विग्रह हो जाएगा श्वेत है जो पत्र, यानी कि यहाँ पर पत्र की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि यहाँ पर विशेषण विशेष संबंध है। एक बात और आपको बता देते हैं, श्वेत पत्र में बहुव्रीहि समास भी होता है। अगर हम इसका विग्रह करें, श्वेत पत्र यानी कि एक विशेष प्रकार का पत्र, यानी कि एक विशेष प्रकार का सरकारी दस्तावेज, यानी कि एक विशेष अर्थ की तरफ भी यहाँ पर इशारा हो रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर बहुव्रीहि समास भी होता है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है, लेकिन यहाँ पर बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कर्मधारय समास के साथ में जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परमानंद में समास है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास और चौथा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। क्योंकि यहाँ पर परमानंद जो शब्द दिया गया है, यहाँ पर विशेषण विशेष संबंध है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास और चौथा ऑप्शन है द्विगु समास।
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ठीक है ना। अगर हम बाकी समासों की बात करें, जैसे ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी विशेष अर्थ की ओर इशारा करते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है। तो इसका 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन है द्विगु समास और चौथा ऑप्शन है अव्ययीभाव समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास, क्योंकि जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम होता है, उस समास को द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाजन शब्द में समास है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है द्विगु समास और चौथा ऑप्शन है अव्ययीभाव समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। अगर हम महाजन शब्द का विग्रह करें तो महाजन शब्द का विग्रह होगा महान है जो जन, यानी कि यहाँ पर विशेषण विशेष संबंध दर्शाया जा रहा है, तो विशेषण विशेष संबंध होने की वजह से कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8वें नंबर का प्रश्न है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास और चौथा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास, क्योंकि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलमग्न शब्द में समास होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास और चौथा ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें अगर हम विग्रह करें जलमग्न का, तो जलमग्न का विग्रह होगा जल में मग्न, यानी कि यहाँ पर में विभक्ति आई है, तो में विभक्ति जहाँ पर होती है वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है शूलपाणी, दूसरा ऑप्शन है यथाक्रम, तीसरा ऑप्शन है हंसमुख और चौथा ऑप्शन है हथकड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शूलपाणी। शूलपाणी का विग्रह होगा शूल है पाणी में जिसके, अर्थात शिव जी। शिव जी को शूलपाणी भी कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव हमेशा अपने हाथों में त्रिशूल को धारण करते हैं। त्रिशूल को शूल भी बोला जाता है, तो शूलपाणी शब्द प्रयोग किया जाता है भगवान शिव के लिए। विशेष अर्थ निकलने की वजह से यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वहीं अगर हम बाकी शब्दों की बात करें तो यथाक्रम में अव्ययीभाव समास होगा और हथकड़ी में संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 11वें नंबर का, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भुजदंड, दूसरा ऑप्शन है माखन चोर, तीसरा ऑप्शन है भला बुरा और चौथा ऑप्शन है चतुर्भुज। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी चतुर्भुज। चतुर्भुज का अगर हम विग्रह करें तो चतुर्भुज शब्द का विग्रह हो जाएगा चार भुजाओं का समूह। तो पहला पद जो है वो संख्यावाची है, तो पहला पद संख्यावाची होने की वजह से यहाँ पर द्विगु समास होगा। वहीं अगर हम दूसरी तरह से अगर इसका विग्रह करें तो चतुर्भुज का एक विग्रह होता है चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। भगवान विष्णु को भी चतुर्भुज कहा जाता है। तो चूंकि यहाँ पर बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर द्विगु समास ही इसको मानेंगे। ठीक है ना, उन्होंने द्विगु समास ही आपसे पूछा है और द्विगु समास का बाकी कोई उदाहरण यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को ही सही माना जाएगा। अगर हम बाकी शब्दों की बात करें तो भुजदंड शब्द में कर्मधारय समास होगा, माखन चोर में बहुव्रीहि समास होगा, माखन चोर भगवान कृष्ण को कहा जाता है, भला बुरा शब्द में द्वंद्व समास होगा और चतुर्भुज शब्द में द्विगु समास होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रतिदिन शब्द में समास होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष और चौथा ऑप्शन है अव्ययी भाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास वे समास होते हैं जिसमें पहला पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर प्रति लगा हुआ है जो कि प्रधान पद है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कुछ निश्चित ऐसे शब्द आते हैं अव्ययी भाव समास में जो समास के प्रारंभ में लगे होते हैं, यानी कि पूर्व पद के रूप में आते हैं, उनसे आसानी से पहचाना जा सकता है कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। उन शब्दों में है प्रति, यथा, भर, ऐसे तमाम शब्द हैं जो अव्ययी भाव समास के प्रारंभ में हमें देखने को मिलते हैं, तो उनसे भी आप इनकी पहचान कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13वें नंबर का, यथाशक्ति में कौन सा समास है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, दूसरा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तीसरा ऑप्शन है कर्ण तत्पुरुष समास और चौथा ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में होता है अव्ययी भाव समास। यहाँ पर यथा लगा हुआ है और अभी हमने आपको पहले बताया है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं यदि वो किसी समास के प्रारंभ में आपको मिल जाएं तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सो का कुल में समास है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास और चौथा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। और अगर हम तत्पुरुष समास में भी बात करें तो यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास होगा। अगर सो का कुल का विग्रह करें तो सो का कुल का विग्रह होगा शोक से आकुल। शोक से आकुल यानी कि यहाँ पर से विभक्ति आई है और जहाँ पर से विभक्ति आती है वहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 15वें नंबर का, पर्णकुटी शब्द का समास है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, तीसरे नंबर पर है कर्मधारय और चौथे नंबर पर है बहुव्रीहि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष। और अगर विग्रह करें इसका तो पर्णकुटी का विग्रह होता है पत्तों से निर्मित कुटी, यानी या ऐसा बोल सकते हैं पत्तों से निर्मित कुटिया। तो यहाँ पर से विभक्ति आई है, इसलिए यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है द्विगु समास और चौथा ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नीलांबर का विग्रह होगा
नीला है जो अंबर, यानी कि यहाँ पर विशेषण विशेष संबंध है, तो विशेषण विशेष संबंध होने की वजह से यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। नीलांबर शब्द में बहुव्रीहि समास भी होता है, लेकिन बहुव्रीहि समास यहाँ पर नहीं दिया गया है ऑप्शन में, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास के साथ ही हम लोग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17वें नंबर का प्रश्न है, सप्तर्षि शब्द में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा ऑप्शन है अव्ययी भाव, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व और चौथा ऑप्शन है द्विगु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पर पहला पद संख्यावाची है और जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वें नंबर का, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा ऑप्शन है बहुव्रीहि, तीसरा ऑप्शन है अव्ययी भाव और चौथा ऑप्शन है तत्पुरुष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय। कर्मधारय समास क्यों होगा इसको हम बता देते हैं आपको। नीलोत्पलम का अगर हम विग्रह करें तो नीलोत्पलम का विग्रह होता है, नीलोत्पलम का विग्रह होगा नीला है जो उत्पल। उत्पल यानी कि कमल, कमल को उत्पल भी कहा जाता है। तो नीलोत्पलम का विग्रह होगा नीला है जो उत्पल। तो यहाँ पर उपमान उपमेय का यानी कि नहीं, उपमान उपमेय नहीं, यहाँ पर विशेषण विशेष संबंध है। कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है, तो विशेषण विशेष संबंध होने की वजह से यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 19वें नंबर पर आपका दिया गया है प्रश्न, धनंजय में समास है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय, तीसरा ऑप्शन है बहुव्रीहि और चौथा ऑप्शन है अव्ययी भाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि। धनंजय अर्जुन के लिए प्रयोग किया जाता है। धनंजय यानी धन को जीतने वाले, यानी भौतिक सुख सुविधाओं को, धन संपत्ति को जीतने वाले, अर्थात अर्जुन। तो अर्जुन के लिए धनंजय शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर विशेष अर्थ के रूप में अर्जुन आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है हमारा, मनमाना में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष और चौथा ऑप्शन है बहुव्रीहि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष। मनमाना शब्द का यदि हम विग्रह करें तो मनमाना शब्द का विग्रह होता है मन से माना हुआ। और तत्पुरुष समास में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर होगा कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने समास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है और भी हम आगे चल के समास के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएँ। आज के वीडियो में बस इतना ही।